वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स जो हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट, उसका फोर्थ पार्ट बनाने जा रहे हैं। इस यूनिट में, इस वीडियो में हम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र चैप्टर को लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप 10 रुपीज़ फ़ोनपे से 8755084148 पर पे करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी मैसेंजर के द्वारा सेंड कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। आज हमारी हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो पहले हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लेते हैं। खींचने के बाद वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इधर माइनस रहेगा, इधर प्लस रहेगा। इस पर बल इस साइड में लगेगा क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है, और ये माइनस है प्लस, ये इधर की ओर बल लगेगा। तो ये बल एफ मान लिया, ये बल एफ मान लिया। 2L वैद्युत द्विध्रुव की दूरी होती है और ये थीटा कोण पर रखे गए हैं। हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, एफ बटे क्यू। तो एफ का मान कितना हो, क्यू ई। और अगर हम यहाँ पर देखें 2L है, ये थीटा है, और अगर इस डायग्राम को यहाँ पर देखें तो अगर ये एक्स मान लेता है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, एक्स बटे 12। अगर मैं एक्स का मान ज्ञात करूँ तो 12 साइन थीटा होगा कि नहीं। तो यानी कि ये दूरी कितनी होगी, 12 साइन थीटा। वैसे डायग्राम में हम जब पेपर में सोल्ड करते हैं या फिर बोर्ड में लिखते हैं तो हम ये मटेरियल नहीं लिखते। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि नोट्स में आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिला है कि आपको आखिर बोर्ड में कैसे लिखना है। तो आगे चलते हैं। तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के बीच की दूरी। तो बल का मान आपका कितना है, बराबर क्यू ई। तो क्यू ही रख दिया। और बल के बीच की दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा, क्योंकि ये बल है और ये बल है, इनके बीच की दूरी कौन सी होगी, 12 साइन थीटा। तो अगर मैं देखूं क्यों गुणा 12, तो ये तो अलग हो गया, और ई साइन थीटा मैंने अलग लिखा। ये इसलिए लिखा क्योंकि ये है ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसको हम पी से रिप्लेस कर देते हैं, पी ई साइन थीटा आपका बल आघूर्ण हो जाता है। तो बल युग्म आघूर्ण कितना होगा आपका, टोए बराबर पीई साइन थीटा। विशेष स्थिति ले थीटा का मान अगर जीरो कर दें तो इसका सारे का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का मान जीरो होगा। अगर थीटा का मान 90 कर दिया जाए तो टोए का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और वो कितना होगा, पीई। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। थीटा बराबर 0, 180, 360, इन सब पर टोए का मान जीरो होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम बोल सकते हैं। वैसे आपको बताऊं, टोए का मान मिनिमम -90 पर होगा, क्योंकि माइनस का मान हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर हम है ना एक समान वैद्युत क्षेत्र खींच लें और इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, मैंने भी बताया था वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमेशा ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा और प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा। बाई चांस अगर मैं इसको इधर रख दूं तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, ये घुमाया, तो मान लो मैंने डी थीटा कोण घुमाया, यानी छोटा सा कोण घुमाया, तो कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति ऐसी होगी। तो अगर है ना डी थीटा कोण घुमाएगा तो हमारे पास जो कार्य करा जाएगा, वो जो कार्य होगा वो क्या होगा, टोए इंटू डी थीटा। याद रखना, हम डी थीटा इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि कार्य बदल रहा है, और कार्य बदलने के लिए हम बल आघूर्ण के साथ डी थीटा कोण पर कार्य को स्थिर मान लेते हैं। तो डी डब्ल्यू यानी थोड़ा सा कार्य आपका कितना होगा, टोए गुना डी थीटा। ओके, अगर मैं इधर भी समाकलन कर दूं, इधर मैं क्या कर दूं, समाकलन कर दूं डी डब्ल्यू का, और इधर भी मैं क्या करूं, टोए इंटू डी थीटा का समाकलन कर दो, तो पूरा का पूरा मान निकल जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि टोए बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो इस मान को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो समाकलन टोए का मान कितना था, पी ई साइन थीटा, और ये कितना हुआ, डी थीटा। तो जो कॉन्स्टेंट होता है उसको बार ले लेते हैं, और जो समाकलन किसका हुआ, साइन थीटा डी थीटा का। अब हम साइन थीटा डी थीटा को लेकर चलते हैं। याद रखना, अगर आप थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हैं तो आप यहाँ पर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रख देंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो अब आपका मान रहेगा पी ई, तो आपका 12 हो गया, और यहाँ पर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक हो गया, और साइन थीटा आपका ये रहा, और इधर कितना हुआ, डी थीटा। याद रखना, समाकलन अगर साइन थीटा का करेंगे तो कितना होगा, समाकलन साइन थीटा का कितना होगा, माइनस का कोस थीटा। कितना होगा, माइनस का कोस थीटा। तो अगर मैं इसको मान को यहाँ पर रख दूँ तो पी ई तो ये रहा, और यहाँ पर माइनस का क्या रहा, कोस थीटा हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो पी आपका कांस्टेंट रहा। पहले आप थीटा
टू रखेंगे तो माइनस का कोस थीटा 2 रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना होगा कोस थीटा 1। तो फाइनली आपका जो कार्य होगा वो कितना होगा, वो होगा पीई कोस थीटा 1, क्योंकि माइनस वाला बाद में रख लेते हैं और प्लस वाला पहले रख लेते हैं कोस थीटा 2। याद रखना जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनकी ये है ना, ये थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होगा, उनको डायरेक्ट ये रटना पड़ेगा, क्योंकि है ना उनको समाकलन नहीं आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा समाकलन डायरेक्ट याद कर लेना है। और थीटा 2 जो ऊपर रखा है पहले ऊपर वाले को रखते हैं, फिर माइनस का निशान लगाकर माइनस माइनस इसलिए प्लस हो गया, फिर क्या रख लेते हैं थीटा 1 रख लेते हैं। आप इसको डायरेक्टली याद करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थीटा 2 पहले रखेंगे तो कोस थीटा 2 होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो कोस थीटा 1 हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले रख लेते हैं और माइनस वाला बाद में रख लेते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, टोटल किया गया कार्य निकल जाता है। अगर आप थीटा 1 0 रख लें तो इसका मान 1 हो जाएगा, और थीटा 2 90 रख लें तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो आप उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम की स्थितियां भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इनके में कोई जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिकल में हम सिर्फ इतना ही ज्ञात करते हैं। ओके, एक हेडिंग ये एक्स्ट्रा में बताई जा रही है, ये हेडिंग बुक्स में नहीं है। वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, अगर आप वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो आप इसको है ना U बराबर माइनस पीई कोस थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। आपको बता दूं, जो आप वैद्युत ध्रुव पर कार्य करेंगे वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। क्या बोलेंगे, वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर माइनस पीई कोस थीटा। आप इसको यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा हम न्यूमेरिकल भी ज्ञात कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी वॉच करने से ना रुकें, क्योंकि उसमें है ना मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में शायद 2 या 3 वीडियो में पूरे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में शायद 45 से लेकर 55 तक न्यूमेरिकल हैं। और हाँ, आप पूरे चैप्टर को वीडियो 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट देखें, और जिसको नोट्स की जरूरत है वो नोट्स लेने के लिए फ़ोनपे से पे करें, या फिर पेटीएम से पे करें, या फिर किसी भी अकाउंट से पे करें, क्योंकि मैंने सारे अकाउंट बना दिए हैं 8785508414 पर। आप इस नंबर से है ना पे करें, और पे करने के बाद नोट्स के लिए अप्लाई करें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ओके, आप 1 बाय 1 सारी वीडियो देखें। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले लेकर आएंगे हम न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में बच्चों की बहुत समस्या है, और जहाँ तक उम्मीद है आप वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम से बहुत बहुत दूर पहुँच जाएंगे, प्रॉब्लम आपकी लगभग ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू।